नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, एक बहुचर्चित गारंटी थी कांग्रेस पार्टी की। जब विधानसभा चुनाव थे तो 10 गारंटियों में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि 1500 रुपया हर माह 18 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाओं को कांग्रेस ने देने की गारंटी दी थी। लेकिन इस गारंटी को शुरुआत की गई इसकी लाहौल स्पीति से। वहां 1200 महिलाओं को ये फरवरी माह में दे दी गई और उनको 1500 रुपया मिलना भी शुरू हो गया। चुनावों से ठीक एक सप्ताह, चुनावों की घोषणा से ठीक एक सप्ताह पहले मुख्यमंत्री ने बाकी के 11 जिलों में घोषणा कर दी और 800 करोड़ के बजट का प्रावधान कैबिनेट से मोहर लगवा दी गई। लेकिन इसी बीच चुनावों की घोषणा हुई। भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग के पास पहुंची कि इस योजना को तत्काल रोका जाए, इसके जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जो भी, इसको बंद कर दिया जाए। निर्वाचन आयोग ने तत्काल रोक लगा दी और फॉर्म भरने और जमा करने विभागों में बंद हो गए। कांग्रेस पार्टी के एक मंत्री गए, उन्होंने रिप्रेजेंट किया निर्वाचन आयोग को। उसके बाद कल ही राहत मिली है, कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी राहत मिली है कि इसके फॉर्म जो हैं वो जमा किए जाएंगे, लेकिन लाभार्थियों का चयन और उनको जो पेंशन है वो 4 जून के बाद ही दी जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बड़ा दांव खेला है। उन्होंने कह दिया है कि भाजपा महिला विरोधी है, महिलाओं के लिए उनकी सरकार योजना लाई, लेकिन भाजपा ने इसको बंद करवाया निर्वाचन आयोग के पास पहुंचकर। लेकिन कांग्रेस की सरकार चुनावों के बाद अप्रैल और मई माह के 2 माह का 3000 रुपया भी सभी पात्र महिलाओं को देगी जिनके फार्म जमा हो चुके होंगे। तो इसमें भाजपा ने क्या खोया क्या पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इमोशनल सेगमेंट को जगाने की कोशिश की जा रही है। इसके जरिए कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये हमारी बड़ी गारंटी थी। और भाजपा ने जो जाल बुना अब उसमें उलझ गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री, बाकी मंत्री, विधायक सब फॉर्म भी भरवा रहे हैं अब लगातार और अटैक कर रहे हैं कि महिलाओं की ये राशि कांग्रेस ने रोकी। इतने दिन, लगभग 1 माह का समय इसको हो गया, नहीं तो इतने फॉर्म भरे जाते और लोगों को, महिलाओं को पेंशन भी मिल जाती। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रही हैं कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं अलकनंदा हांडा जी, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर अर्चना ठाकुर जी हैं, भाजपा की वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। फालमा चौहान जी हैं, सीपीएम की वरिष्ठ नेता, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। नैना सिंह जी हैं, आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता, वो भी आज हमारे साथ इस चर्चा में भाग ले रही हैं। तो सबसे पहले मैं अलकनंदा जी के पास जाऊंगा। अलकनंदा, ये बहुत बड़ी गारंटी थी जिसको शायद शुरू करने में कांग्रेस ने देरी कर दी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसके साथ इसकी शुरुआत मार्च के दूसरे सप्ताह में कर दी गई। लेकिन भाजपा निर्वाचन आयोग के पास पहुंच गई। लंबे समय से सिलसिला सारा रुका हुआ था। ये अब जाहिर है फॉर्म भरे जाएंगे, पॉलिटिकल लाभ लेने की कोशिश करेगी, कांग्रेस करेगी और उसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने कर भी दी है। अगर इस योजना को थोड़ा पहले कांग्रेस शुरू कर देती तो ये चीजें सारी सामने नहीं आती। जी अलकनंदा जी। सबसे पहले तो इस चैनल के सभी साथियों को मेरा प्रणाम, को-पैनलिस्ट को भी मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। पथरिया जी, जो आपने मुझे प्रश्न किया, उसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये राजनीतिक लाभ के लिए लिया गया निर्णय नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है, वो हमेशा से महिलाओं की हितैषी पार्टी रही है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने देश को प्रथम राष्ट्रपति दी, प्रथम प्रधानमंत्री दी, प्रथम मुख्यमंत्री दी, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष दी। इतना ही नहीं, संगठन में भी महिलाओं को बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियां जो हैं वो कांग्रेस पार्टी ने दी हैं। कांग्रेस, जहां तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन का सवाल है, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी की महिलाओं ने जो है वो भूमिका निभाई है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को माउथ पीस बनाकर भेजती है। जो उनसे बुलवाया जाता है, जो उनको पढ़ाया जाता है, वो वहां बोलती हैं। आपने यहाँ हिमाचल प्रदेश के भी लोकसभा के इलेक्शंस में देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा का जो प्रतिनिधित्व है, महिलाएं पहले भी कर चुकी हैं। माननीय चंद्रेश कुमारी जी पहुंची हैं, रानी अमृत कौर जी अस्ट वाइल पटियाला स्टेट की थी, वो भी प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। और प्रतिभा सिंह जी कई बार जो है वो लोकसभा में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कर चुकी हैं। जबकि भाजपा में आज तक
एक भी लोकसभा में चुनी हुई महिला प्रतिनिधि नहीं पहुंच पाई है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नारी न्याय की बात करती है, नारी समानता की बात करती है, नारी सम्मान की बात करती है, नारी सशक्तिकरण की बात करती है। और इन्हीं नारियों को सशक्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है वो नारियों के लिए एक ये गारंटी जो थी, हमारी दूसरी बड़ी गारंटी ओपीएस के बाद, इसको शुरू किया है। आप कहते हैं कि गारंटी शुरू करने के लिए कांग्रेस पार्टी लेट हो गई। मैं इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि जिस परिस्थिति में माननीय नेता प्रतिपक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रदेश की वित्तीय स्थिति को घाटे में छोड़कर चले गए थे, उस स्थिति में इस गारंटी को शुरू करना माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत मुश्किल काम था। परंतु माननीय मुख्यमंत्री गरीबों के मसीहा हैं, नारियों के मसीहा हैं, अनाथ बच्चों के मसीहा हैं। उन्होंने किसी तरह से बजट में प्रावधान करके ये जो गारंटी थी ये शुरू की थी। जब ये गारंटी शुरू की गई, 4 मार्च को इसकी जो घोषणा थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस के माध्यम से दे दी थी। उसके बाद 16 मार्च को आदर्श आचार चुनाव संहिता पूरे देश में लगती है। तो भाजपा के जो नेता, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं जयराम जी, वो इलेक्शन कमीशन के द्वार पर पहुंचकर इस गारंटी को रोकने का प्रयास करवाते हैं। परंतु मैं ये कहना चाहती हूँ, उनका प्रयास ये विफल हुआ। जो नारियां ये फॉर्म भर चुकी थी, इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कह दिया कि वो जो नारियां हैं वो इस गारंटी के लिए, इन 1500 रुपए के लिए हकदार हैं। और भाजपा के द्वारा ये जो दांव खेला गया था, ये बूमरैंग करेगा, बैकफायर करेगा भाजपा के खिलाफ। माननीय जयराम जी कर्मचारियों के लिए तो पहले ही विधानसभा में जब वो मुख्यमंत्री थी तो कह चुके थे कि जब ओपीएस की बात चली थी तो आओ आप चुनाव लड़ो। तो जो हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव लड़ा जाता है वो कर्मचारी वर्ग जो है वो खासी उसमें भूमिका निभाता है। हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रदेश के निर्माण में उनकी काफी भूमिका रहती है। शिक्षक है, वो बच्चों को पढ़ाते हैं। जब कर्मचारी तबका तो उनके साथ ऑलरेडी नाराज था। बिल्कुल, लेकिन आपने अर्चनंदा जी एक बात कही कि पहले वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी, अचानक वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी हो गई कि चुनावों से पहले ही करना पड़ा। उसके ना बहुत पहले ना बहुत बाद, ऐसी क्या जरूरत पड़ी? देखिए, हम लोग 5 साल तक चुनकर आए हैं। हमारे पास अभी तक 5 साल हैं कि हम चरणबद्ध तरीके से किस तरह से अपनी गारंटियों को पूरा करते हैं। लोकसभा के अभी तक इलेक्शंस अनाउंस नहीं हुए थे, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये गारंटी जो थी, इसकी जो थी वो अधिसूचना जारी कर दी थी। क्योंकि हम लोग जो है, मैंने आपको पहले भी कहा, लोकसभा में भी हमारे मैनिफेस्टो में हम नारी न्याय की बात करते हैं। नारी न्याय के भी हमारे पास 5 सेगमेंट हैं। महालक्ष्मी सेगमेंट है जिसमें हर परिवार की महिला को जो है वो 1 लाख रुपया दिया जाएगा, ताकि महिलाओं की जो स्थिति है वो सुदृढ़ हो सके, सक्षम हो सके। आधी आबादी पूरा हक, उसमें हमने महिलाओं को नौकरी का प्रावधान रखा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को हम नौकरी देंगे। कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि महिलाओं को आधी आबादी पूरा हक में नौकरी देने का प्रावधान रखा गया हो। शक्ति का सम्मान हम लोग तीसरी गारंटी के माध्यम से करेंगे, जिसमें हमारे पास मिड डे वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी है। जो हमारी केंद्र सरकार जब सत्ता में आएगी तो आधा जो खर्चा होगा उनके ऑनरेडियम का, वो सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। अधिकार मैत्री के थ्रू हम जो है वो महिलाएं रखने जा रहे हैं। सावित्रीबाई फुले हॉस्टल भाजपा भी ला रही है, प्रावधान है, हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है। जी, मैं डॉक्टर अर्चना जी के पास जाऊंगा। अर्चना जी, कहीं ना कहीं जो भाजपा ने ये एक जाल बुना कि 1500 रुपए की गारंटी को निर्वाचन आयोग के माध्यम से जो इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं इसको रुकवाया जाए, लेकिन अपने ही जाल में उलझ गई। कल ही उन्होंने स्वीकृति दे दी कि आप फॉर्म भरिए और लाहौल स्पीति में यथावत रखिए, अकाउंट में पैसे डालिए जो उनका ड्यू बनता है। कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष इसमें घिरे हैं और महिला विरोधी चेहरा दिखाना कांग्रेस पार्टी ने फील्ड में शुरू कर दिया है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2 महीने का भी दूंगा मैं, तो मेरी सरकार देगी। तो बीजेपी कहीं ना कहीं इन मामलों में घिरी हुई है। जी
जी, पहले तो मैं चैनल का धन्यवाद करूँगी, जिन्होंने मुझे इस डिबेट में बुलाया। मैं कहना चाहती हूँ अलकनंदा जी का जो एक कहना था कि इनकी पार्टी से अमृत कौर जी और चंद्रेश कुमारी जी लोकसभा गई, तो हमने किसी को भी नहीं भेजा अभी तक हिमाचल से। तो आप देखिए कंगना रनौत जी जब हमने उनको कैंडिडेट बनाया तो सबसे ज़्यादा उनका विरोध जो है इसी पार्टी ने किया। उनके खिलाफ कितनी गंदी अभद्र भाषा जो है इन्हीं लोगों ने यूज़ की। और दूसरा ये 1500 की जो बात है, तो 1500 रुपए जो है ये फर्स्ट कैबिनेट में इन्होंने देने थे, उसमें इन्होंने ये गारंटी पूरी करनी थी। सभी 10 गारंटियों की इन्होंने कहा था कि जैसे ही हमारी फर्स्ट कैबिनेट होगी, ये 10 की 10 गारंटियाँ देंगे। तो इन्होंने ठीक ये जो अपना पैंतरा है, ये चला है बिल्कुल इलेक्शन से पहले। और अगर ये कह रही हैं कि आदरणीय जयराम जी ने ये इलेक्शन कमीशन के पास जाके इसको रुकवाने की कोशिश की, तो वो रुकवाने की कोशिश नहीं है। एक कानून होता है, कोड ऑफ कंडक्ट में कभी भी कोई भी सरकारी काम नहीं किए जाते हैं, वो इनको भी पता होना चाहिए। तो जो इन्होंने शुरू करा हुआ था अपना न 1500 रुपए देने का सिलसिला लाहौल स्पीति से, वो तो चलता ही रहेगा। उसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन जहाँ तक नए फॉर्म्स का सवाल है कि वो भरे जाएँगे, भरने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो पैसा अभी नहीं मिल सकता, वो जून में ही मिलेगा। और जहाँ तक आदरणीय सीएम साहब कह रहे हैं कि वो जो है 1500 की जगह 3000 रुपए देंगे, ये बनता भी है। जब उन्होंने घोषणा मार्च में की है तो जून में जो है वो 3 ही हज़ार बनता है। उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी सुखू जी की, जिसमें उन्होंने बोला था कि गारंटीज़ जो है वो कई ऐसी गारंटीज़ होती हैं, कई ऐसे मैनिफेस्टो में चीज़ें लिखी जाती हैं जो सिर्फ़ वोट बटोरने के लिए होती हैं। तो वो भी सारे हिमाचल के लोगों ने उसको देखा, बाहर भी देखा। तो ये जो अलकनंदा जी कह रही हैं कि ये हम जो है कांग्रेस जो है वो बहुत नारी के पक्ष में चीज़ें रखती हैं, तो इनको स्मृति ईरानी जी के खिलाफ रंजन जी जो इनके कांग्रेस नेता थे, उन्होंने कितनी अभद्र भाषा यूज़ की थी, मैं बोलना नहीं चाहती। इनकी महिला स्पोक्स पर्सन जो नेशनल सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने कंगना रनौत के खिलाफ जो है पूरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे क्या-क्या लिखा, वो भी मैं कहना नहीं चाहूँगी। सुरजेवाला जो कांग्रेस के नेता वहाँ से हरियाणा से है, उन्होंने हेमा मालिनी जी के बारे में क्या-क्या बोला, तो मैं ये भी नहीं आपको इस माध्यम से कहूँगी, लेकिन ये सब ने हर चैनल में ये चीज़ें आई, ये कहाँ पे जो है नारी का सम्मान कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे जो है फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर हमारे जो है भाजपा से हुई है। हमारे आज आप देख सकते हैं मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, वो किसने दिया? और जहाँ तक जी। योजनाओं का सवाल है, भाजपा योजनाएँ बंद नहीं करती, भाजपा योजनाएँ देती है। 33% रिज़र्वेशन जो दी है वो मोदी सरकार ने दी है, भाजपा सरकार ने दी है। और 50-60 वर्षों से जिस पार्टी ने जो है रूल किया हो, वो इसमें फेल हो गई और फिर ये कह रहे हैं कि हम नारी के सम्मान में जो है अब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, हम उनके लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये सब कागज़ी बातें हैं, ये सब बोलने वाली बातें। और जहाँ ये कह रही है कि हमें सिखा के भेजा जाता है, शब्द हमारे मुँह में ठूँसे जाते हैं। क्या हमको पता नहीं है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है? तो ये तो कहना, तो ये खुद एक महिला हैं और इस तरह की भाषा जो है इनको शोभा नहीं देती कि हम लोग जो है वो किसी के कहने पे चलते हैं। हम लोग पढ़े-लिखे हैं और हमें पता है नारी का, हम खुद भी लेकिन महिला है और हमें पता है कि महिला का नहीं, सम्मान वो कैसे वो किया जाता है। वो बात ठीक है, लेकिन अर्चना जी देखिए, जैसे ही निर्वाचन आयोग ने फॉर्म भरने के लिए और लाहौल स्पीति में किस्त डालने के लिए मंजूरी दे दी, उसके बाद आपके नेता डिफेंसिव हो गए हैं। आप देख रहे होंगे कि कल किस तरह के बयान आ रहे थे। इतना डिफेंसिव होना भी कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि ये जो लोकसभा का चुनाव है, 6 उपचुनाव हैं, इसमें इस चीज़ से हम पिछड़ जाएँगे। उनको लग रहा है ये, इसलिए डिफेंसिव हुए हैं आपके नेता। नहीं सर, जी, ये रोकने की कोई कोशिश नहीं थी। ये ये सबको पता है कि जब भी आदर्श कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो आचार संहिता लगती है तो उसमें कोई भी इस तरह का पैसे से लेन-देन या कोई भी सरकारी काम नहीं होता नहीं, है। नहीं, और नहीं, ये नहीं, जो फॉर्म भरने का है, वो अगर दोहरी अगर बात होगी। चुनाव वो वो अर्चना जी दोहरी बात होगी, क्योंकि इस जी। किसान सम्मान निधि आप डाल रहे हैं उनके अकाउंट में, विश्वकर्मा फोरम जो सेंटर की एक योजना है, वो फॉर्म आप अभी भी भर रहे हैं ऑनलाइन।
तो ये फिर हिमाचल के क्यों रोके जाएं? इसलिए डिफेंसिव होना पड़ रहा है आपके नेताओं को। जी। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो 3,000 का वादा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, वो तो इनको देना ही पड़ेगा। बात सिर्फ ये है कि इतनी देरी से इन्होंने किया, वादा करके भी इन्होंने जो है वो 1.5 साल के करीब जो है वो अब जब इनको पता चल गया कि चुनाव है, उस टाइम इन्होंने ये घोषणा की ठीक जी, चुनाव से पहले, ठीक चुनाव अलकनंदा से जी पहले। आपके और पास आऊंगा आचार बाद में। संहिता में ये चीजें नहीं होती है। चलिए, फाल्मा जी, आपकी जी पार्टी ने स्टैंड लिया था, सीपीएम ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया था, निर्वाचन आयोग को उन्होंने भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन दिया, तो हो सकता है उसका भी कहीं असर पड़ा हो निर्वाचन आयोग पे, और फॉर्म अब फिर से भरे जाने शुरू हो गए हैं, और स्पीति की 1200 महिलाओं को पेंशन उनके खाते में आ जाएगी। लेकिन इस सब के पीछे में भाजपा ने क्या खोया क्या पाया, आपको क्या लगता है कि भाजपा ने खोया ही खोया है इसमें, कि कुछ पाया भी है? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगी कि महिलाओं की आवाज़ आप आम जनता तक पहुँचा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी, मुझे तो नहीं पता कि भाजपा ने क्या खोया, क्या पाया, लेकिन इतना हम ज़रूर कहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के लीडर लोगों ने, कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में पात्र महिलाओं को 1500 रुपए भरने के फार्म मतलब घोषणा शुरू हो गई थी, वो उसका जो प्रक्रिया है शुरू हो गई थी। बार-बार इन लोगों भाजपा के लोगों ने बार-बार मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जाकर के इसको बंद करवाया। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर विधानसभा में ये कहते रहे कि कब आप 1500 रुपए दे रहे हैं। लेकिन जब सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट किया, तब कहा कि अभी ये नहीं मिलना चाहिए, इसको रोक दीजिए। तो ये हम लोगों को तो ये है कि भाजपा जो है ये तो सबसे बड़ी महिला विरोधी है। डॉक्टर अर्चना खुद कहती हैं कि गारंटियाँ आती है, उन्होंने भी कहा, सीएम ने कहा कि गारंटियाँ होती है। वो सही बात है कि इन्होंने भी जब 2014 में जब केंद्र का जब चुनाव हुआ था, पार्लियामेंट का जब चुनाव हुआ था, तब मोदी जी ने भी यही कहा था कि 15 लाख आएँगे आपके खाते में, महिला सुरक्षा मिलेगी, वो कोई महँगाई कम गारंटी होगी, नहीं थी, वो कोई बेरोज़गारी कम रिटन फॉर्म होगी। में नहीं था, तो ये मैनिफेस्टो गारंटियाँ, में नहीं थी ये वो एक चीज। दूसरे के ऊपर इस तरीके से ये वो आरोप जुमला था। प्रत्यारोप लगाना, ये मुझे जी। समझ नहीं आ रहा कि क्या ये पार्टियां कर रही है। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से पात्र महिलाओं के लिए हिमाचल प्रदेश में इस महंगाई में अगर कोई सरकार करती है, 1500 रुपए दे रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी को कर देना चाहिए था, लेकिन इसने क्यों रोका उस चीज को? तो ये सबसे बड़ी महिला विरोधी जो है भारतीय जनता पार्टी है। और आप लोगों ने देखा कि हमारी पार्टी ने जो है इसमें एक प्रेस वार्ता भी की, और हम लोगों ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जो है एक ज्ञापन भी दिया, और ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने इस प्रक्रिया को जो है पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान इस प्रक्रिया को जारी रखने की हम लोगों ने मांग की थी। और हम लोगों ने पूरे प्रदेश में भी प्रदर्शन किया कि ये जो हो रहा है, 1500 को बंद कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन बंद कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी बार-बार कह रही है कि इसको रोकने के लिए वो कह पालना रही जी, है, बंद तो हम करने के लोगों लिए ने भारतीय इसके जनता पार्टी खिलाफ ने किया कभी था। नहीं कहा। कोई अगर इस तरीके की गारंटी, ये भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि महिलाएं जो है वो आर्थिक रूप से सशक्त हो, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि कितना महंगाई है। महंगाई में अगर किसी महिला को, अगर पात्र महिला को 1500 रुपए मिल रहे, तो वो कोई बुरी बात नहीं है, वो अच्छी बात है। वो इन लोगों को भी एप्रिशिएट करना चाहिए कि पालमा किसी भी जी, सरकार ने जो है इस गारंटी को लागू किया। इनकी गारंटियां तो अभी, भाजपा की जो गारंटियां है वो अभी तो हवा में झूल रही है। आप देखिए ना किसी इनके वायदे थे, महिला सुरक्षा मिलेगी, लेकिन कितनी सुरक्षित है महिलाएं? 15 लाख मिलेंगे, कितने मिले? और महंगाई से निजात मिलेगी। महंगाई की आप लोग हालत देखिए हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश में, कि आज जो दालें हैं वो 180 रुपए किलो तक मिल रही है। आपका जो सब्सिडी, आपका जो गैस का सिलेंडर है वो 1200 रुपए तक का मिल रहा है। तो ये गारंटी है किसके लिए? कांग्रेस का भी यही था कि एक 1500 गैस रुपए सिलेंडर देके कहीं ना कहीं 865 का है। गैस की महंगाई से महिलाओं को बचाया जाए, शायद यही सोच रखकर उन्होंने 1500 रुपए का ऐलान किया था। चलिए, मैं नैना जी के पास जाऊंगा। नैना जी, ये 1500 रुपए पे बहुत ज्यादा घमासान मचा हुआ है। जब नहीं दिए जा रहे थे तब कहा जा रहा था कि कब दोगे, चुनाव आया, बजट सत्र भी निकल गया, मुख्यमंत्री भी पीछे रहे। उन्होंने जहाँ पे 1200 महिलाएं पात्र थी, उन्होंने भी चालाकी तो खेली, कहीं ना कहीं वहां पे शुरुआत कर दी फरवरी माह में।
लाहौल स्पीति में। 1200 महिलाओं को 15 लाख रुपया उन्होंने दे भी दिया, जो उनका बना 1 महीने का। फिर उन्होंने चुनावों से ठीक पहले पत्रकार वार्ता की और उसी दिन एक नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया और उसके नाम में भी थोड़ा बदलाव किया। लेकिन इसके लिए पैसा बहुत चाहिए कहीं न कहीं। दूसरी बात ये है कि बिना इसका लाभ क्या होगा, नुकसान क्या होगा राजनीतिक तौर पे, उसका आकलन किए बिना भाजपा के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अपनी पार्टी के कुछ पदाधिकारियों को लेके निर्वाचन आयोग में पहुंच जाते हैं और कह देते हैं कि इस योजना को बंद किया जाए, चुनावों के ये आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने बंद करने के लिए बोल दिया, जबकि लाहौल स्पीति में फरवरी से जारी थी, बंद नहीं हो सकती थी। अब डिफेंसिव भी हो रहे हैं भाजपा के नेता। कल ही एक पूर्व मंत्री कांग्रेस से शामिल हुए सुधीर शर्मा ने उन्होंने भी इसी को लेके बयान दागा है और इन चीजों पर डिफेंसिव भी हो रहे हैं और केंद्र की जो घोषणा पत्र है भाजपा का, उसकी योजनाएं गिना रहे हैं जो महिलाओं के हित में है। जी नैना जी। आप सभी को नमस्कार मेरा। देखिए, ये जो 1500 रुपए वाली योजना है, ये लागू तो बहुत जल्दी हो जानी चाहिए थी। जब हमारी सरकार आई थी, सुक्खू जी ने तभी कहा था कि ये पहली मीटिंग से ही चालू कर दी जाएगी, बट इसको लागू करने में बहुत टाइम लगाया और कहीं ना कहीं इसका सेटबैक ये है कि चलो देर से ही सही पर स्टार्ट हुई। ये एक अच्छा काम है, बट बीजेपी इसके विरोध में जो कर रही है वो गलत है मेरे हिसाब से। अगर महिलाओं को इस योजना का कुछ लाभ मिल रहा है तो उसमें इनको विरोध नहीं करना चाहिए। रही बात, डॉक्टर साहब बोल रही हैं कि जुमले जुमले तो बीजेपी भी बहुत छोड़ती है इलेक्शन से पहले। हमारे आदरणीय पीएम साहब भी बहुत छोड़ देते हैं इलेक्शन से पहले। आचार संहिता उनको भी पता होता है कि आचार संहिता लगने वाली है। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस का कुछ गलत नहीं है इसमें स्टार्ट करना, और हमें विरोध करना भी नहीं चाहिए उसका। और सबसे पहले ये 1500 वाली योजना जो है हिमाचल में इंट्रोड्यूस हमारी पार्टी ने की थी, आम आदमी पार्टी का वादा था ये कि हर घर में हर महिला को ये दिए जाएंगे। लेकिन आपकी पार्टी पिछड़ गई नैना जी। पंजाब में 1000 रुपया कहा था आपने सब महिलाओं को मिलेगा। आपकी सरकार को वहाँ 2 साल से ज्यादा का समय होने लगा है, लेकिन 1000 रुपया नहीं दिया आपने। देखिए राजीव जी, अभी धीरे धीरे हर चीज इम्प्लीमेंट हो रही है, ठीक है। हमने 4 साल मांगे थे और 4 साल अभी पूरे नहीं हुए, ठीक है। हर एक वादे को पूरा किया जा रहा है किस्त दर किस्त। आप भी समझ सकते हैं सब चीजें एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती, और जो बीजेपी हमारी गवर्नमेंट के साथ कर रही है, हमारे नेताओं के साथ कर रही है, आप भी समझ सकते हैं जी। कि हर चीज में टाइम लगता है। और चलिए, मुफ्त की योजनाएं बांटना हर पार्टी का एक तरह से चुनावों को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा ये हो गया। मैं अलकनंदा जी के पास दोबारा जाऊंगा। अलकनंदा जी, मुख्यमंत्री ने जब ये घोषणा की थी इस योजना की, तो उन्होंने कहा था कि 5 लाख पात्र महिलाओं को दिए जाएंगे ये पैसे, जबकि महिलाओं की जो संख्या है वो लगभग 22-23 लाख के करीब में है, जो 18 से 60 साल के बीच में है। वहीं उन्होंने 2,35,000 के करीब जो जिनको पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है 1000 रुपया और 1150 रुपये, उसमें बढ़ोतरी की है, उनको उसमें कवर कर लिया। अब बाकी बचे हैं 2.5 लाख के करीब, उनको दिए जा रहे हैं। लेकिन परसों ही मुख्यमंत्री ने कांग्रेस मुख्यालय में ये बात कही कि अब 9 लाख महिलाएं को दिया जाएगा। ये बार बार आंकड़ा क्यों बदल रहा है? देखिए, जब मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी तो बाइफरकेट नहीं किया गया था। कई लोग हैं वो अपंगता की पेंशन लेती हैं, कई विधवा पेंशन लेती हैं, कई बुढ़ापा पेंशन लेती हैं, कई तरह की ऐसी पेंशन हैं जो महिलाएं लेती हैं। अब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि महिलाओं के लिए ये ऑप्शनल होगा कि महिलाएं जहां ज्यादा पेंशन मिलेगी वहां पर जो है वो महिलाएं ऑप्ट कर सकेंगी। तो मुख्यमंत्री जी जो हैं वो महिलाओं के हित की ही बात कर रहे हैं, महिलाओं की खिलाफत नहीं कर रहे हैं। मेरी बहन अर्चना जी ने बड़ी बड़ी बातें की कि स्मृति ईरानी जी को ये कहा, फला को ये कहा। तो मैं अपनी को पैनलिस्ट को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि 10 वर्ष आपको मिले थे प्रचंड बहुमत के साथ, महंगाई हटाने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए और महिलाओं को इंसाफ और न्याय दिलाने के लिए। जब साक्षी मलिक रो रही थी, बिल्किस बानो रो रही थी, अंकिता भंडारी रो रही थी, तो आप लोग चुप क्यों थे? मणिकपुर की बेटियां जिनके शरीर को गिद्ध नोच रहे थे,
तब आपके मुंह में दही जमा था। लखीमपुर की वो बेटी जिसका जो शरीर था वो शरेआम पुलिस के द्वारा पेट्रोल डालकर जो था वो जला दिया गया, तब आप चुप रहीं। हाथरस की वो गुड़िया, उसके शरीर पर भी पेट्रोल डाला गया था। कई ऐसी उन्नाव की बेटी थी, उनके साथ हिंसा हुई। शाहजहांपुर की बेटी के साथ हिंसा हुई। आपके नेता कुलदीप सेंगर, ब्रिजभूषण, चिन्मयानंद, राम दुलार गौड़, ये सारे आप लोगों के अन्याय काल में पले और बढ़े हैं। आपके बड़े बड़े नेता जेल में गए, उनसे मिले, उनको हार पहनाए, उनसे जफ्फियां डाली, उनसे गलबहियां की, उनकी सजा कम करवाई। तब हमारी जो भाजपा की तथाकथित महिला नेत्रियां हैं जो ढोल बजाने का कार्य करती हैं, सिलेंडर बजाने का कार्य करती हैं, मैं पूछना चाहती हूँ कि उस वक्त वो नेत्रियां जो थी वो कहाँ थी? आज आप कंगना रनावत की बात करते हैं। कंगना रनावत जो है, क्या उन्होंने हमारी प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए कोई शब्द नहीं बोले? उन्होंने कहा 1984 के जो दंगे थे वो इंदिरा गांधी के द्वारा प्रायोजित थे। महात्मा गांधी, जिनको ग्लोबली जो एक्सेप्टेंस मिली हुई है, उनके लिए उन्होंने कई चीजें बोला, उनके तो बोल भी नहीं है। जनरल नॉलेज तो माशाअल्लाह है, उसका तो जिक्र ना करें, वार्ता बहुत लंबी खिंच जाएगी। उनका तो बहुत जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है। महिला किसान आंदोलन में जो हिस्सा ले रही थी उनको खालिस्तानी कहा, उनके ऊपर एफआईआर भी हुई। तो बिगड़े बोल तो उनके भी हैं अर्चना जी, तब भी तो आपको बोलना चाहिए। हम लोग सब महिलाएं हैं, हम ये सोचती है कि हम महिलाओं के हक के लिए जहां भी कोई भी पार्टी महिला के जब हक की बात करती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, तो हमें उसका पुरजोर समर्थन करना चाहिए। सुक्खू जी अच्छा कर रहे हैं तो लेट्स बी टुगेदर, हम लोग उनका स्वागत करें, सत्कार करें कि आपने इतनी माली हालत, वित्तीय हालत खराब होते हुए भी ये जो गारंटी आप लागू कर रहे हैं। जयराम जी बोल रहे हैं बजट में प्रावधान नहीं था, वहां प्रावधान नहीं था। अरे जब तक शुरू नहीं हुई थी तब आप बोलते थे कि प्रावधान कीजिए, महिलाओं को पैसे दिए जाएं। जब दिए गए तो आप रुकवाने के लिए पहुंच गए। तो लेट्स बी टुगेदर, वी ऑल लेडीज, वी शुड गेट यूनाइटेड। अच्छे कॉज के लिए हम सबको इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। जी, फालमा जी बोल रही थी कुछ। फालमा जी। हाँ जी, मैं भी जो अलकनंदा मैडम ने कहा ये सही बात है कि जो कंगना है उन्होंने किस तरीके से जब किसान आंदोलन में महिलाएं बैठी थी, उन्होंने ये कहा कि 100 रुपए में ये दादियां खरीद के लाई हुई है यहाँ और इनको आंदोलन में बैठाया हुआ है। तो आज किस हैसियत से जो कंगना है महिलाओं से वोट मांग रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर ये लोग कहते हैं कि आचार संहिता में जो 1500 है महिलाओं को नहीं मिलेंगे, तब तो आपको राशन भी बंद हो जाएगा आपका। तब तो आपकी जो लखपति दीदी की जो योजना है वो भी बंद होनी चाहिए। तब तो सारी योजनाएं बंद होनी चाहिए, क्योंकि इस योजना की जो घोषणा है और इसको जो लागू है वो पहले ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कर चुके थे। तो इसलिए हम लोग ये साफ हो गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो जो है किस तरीके से महिलाओं को जो सिर्फ वोट बैंक तक सीमित रखना चाहती है। और उनके साथ जिस तरीके से इन्होंने बातें बताई यहाँ पर कि किस तरीके से पूरे देश में हिंसा में जो उनके लोग हैं संलिप्त हैं, यहाँ तक कि इनके जो एमपी है या एमएलए है पूरे देश में संलिप्त हिंसा में। और इस हिंसा के खिलाफ जो लड़ाई है वो देश की महिलाओं ने लड़ी है। और किस तरीके से बिल्किस बानो के जो आरोपी थे उनको वापिस जेल में भेजा गया है, वो भी सीपीएम की जो पॉलिट ब्यूरो की हमारी मेंबर है सुभाषिनी अली जी, उनकी पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में ये सारी चीजें हुई है। तो इसलिए हम लोग ये कहना चाहेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी है ये जो मनुवादी चेहरा है इनका ये सामने आ गया है और देश और प्रदेश की महिलाएं इसको देख चुकी है कि किस तरीके से महिलाओं का जो है शोषण करते हैं। फालमा जी, अर्चना जी के पास जाऊंगा। अर्चना जी, कहीं ना कहीं महिला विरोधी एक चेहरा बनाने की भाजपा की कोशिश की जा रही है। उसके लिए कुछ हद तक आपके प्रदेश का नेतृत्व भी कसूरवार है, क्योंकि उनको ये चीजें उठाने से पहले सोचना चाहिए था, झांकना चाहिए था इसका क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। लेकिन जल्दबाजी में निर्णय किया गया और आज निर्णय ऐसा आ गया कि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अन्य विपक्षी दल जो है, जो और दल है, वो भी आप पे अटैक कर रहे हैं आपकी पार्टी पे। जी अर्चना। हाँ जी,
जी, ये तो जी विरोध में जो पार्टीज होती हैं वो तो एक दूसरे पर छींटाकशी करती ही रहती हैं। लेकिन जहां तक हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, वो 1500 रुपए का है। जी ये सब मेरी जो को पैनलिस्ट हैं वो कह रही हैं कि भाजपा ने बंद करवाया। भाजपा ने बंद नहीं करवाया, उन्होंने नए फॉर्म्स जो थे वो कह रहे थे अगर ये भरे जाएंगे तो आफ्टर इलेक्शन होना चाहिए। जो 3000 रुपए अगर आफ्टर इलेक्शन वो सुखविंदर सुक्खू जी दे रहे हैं तो उसको थोड़ी ना कोई बंद करवाएगा। जो पहले से पॉलिसीज चली हुई है वो बंद नहीं होती। लेकिन जो इस टाइम में नई चीज नहीं कर सकते, ये मेरी महिला को पैनलिस्ट को समझना होगा कि जो नई चीज है वो नहीं होगी। नई जितनी भी डिक्लेरेशंस हैं, नए फैसले नहीं होंगे। वो नई अगर नहीं आपने थी, वो 4 मार्च पुरानी थी, क्योंकि लाहौल स्पीति में नहीं, योजना पुरानी पहले सिर्फ शुरू हो चुकी थी। देखिए फालमा जी मध्य शुरू हो प्रदेश में चुकी थी लाडली सिर्फ बहन सिर्फ योजना अभी लाहौल तक में। चली थी। इलेक्शंस में भी मध्य प्रदेश में लाडली सिर्फ बहन योजना चली थी। लाहौल में किसान इन्होंने सम्मान लाहौल निधि से चली क्यों है। शुरू की? ये पूरी ये हिमाचल की सभी महिलाओं के लिए योजना थी। ये कोई लाहौल की महिलाओं के लिए इकलौती उस जी, चरण चलिए डिस्ट्रिक्ट के उन्होंने लिए एक नहीं जिले थी। से शुरू ये करके सभी फिर को 11 नहीं, जिलों में ये शुरू सभी की। शुरुआत तो सभी डिस्ट्रिक्ट को कहीं ना कहीं से हुई है, लेकिन इसको रोकना जो है उसका हम वो स्वागत गलत करते है। हैं। वो अगर इन्होंने हिमाचल देर से की ही किया, महिलाओं के साथ एक अगर बहुत इन्होंने बड़ा देर से अन्याय ही है। किया है, फर्स्ट कैबिनेट में इनसे नहीं हो पाया, अगर इन्होंने देर से ये चीज जो है वो इम्प्लीमेंट की है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन एक ही डिस्ट्रिक्ट में करने का कोई तुक नहीं बनता। अगर इन्होंने पूरे उसमें किया होता तो ये कोई मुद्दा नहीं बनता। लेकिन नए फॉर्म अरे इन्होंने 15 मार्च करने का को 4 मार्च सुनिए। को जो डिसीजन लिया वो डिसीजन सही नहीं था। आपको भी पता है कि उसके चलिए बाद जो है कोड ऑफ कंडक्ट लगा, उसमें नए फॉर्म नई चीजें नहीं होती हैं। जी, चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में वो कांग्रेस की सरकार एक गारंटी लाई थी और 1500 रुपए हर महिलाओं को देने थे 18 साल से 60 साल की उम्र तक। लेकिन देरी से शुरू किया गया। इस बीच कहीं ना कहीं फाइनेंस की बात की गई। अभी खैर फाइनेंस की दिक्कत है, जो पैसा आएगा कर्ज उठाकर ही लेना पड़ेगा। लेकिन भाजपा को घेरना कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया है, क्योंकि भाजपा इस योजना के जब फॉर्म भरे जा रहे थे, जब लाभार्थियों का चयन हो रहा था, चुनाव आयोग के पास पहुंची तो और उस योजना का बंद करवा दिया गया। उसको फॉर्म भरना भी बंद हो गए, जमा होने भी बंद हो गए। लेकिन पिछले कल ही निर्वाचन आयोग ने स्वीकृति दे दी है कि लाहौल स्पीति में पैसे डाले जाएं, जो फरवरी से चल रही थी, और नए फार्म जरूर भरे जाएं, लेकिन लाभार्थियों का चयन बाद में किया जाए, जब आचार संहिता 4 जून को खत्म हो जाए और उसके बाद पैसे दिए जाए। मुख्यमंत्री ने एक बड़ा दाव खेला है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने। उन्होंने कहा है कि मैं 2 माह के पैसे जो हैं, जो जिनके भी फार्म भरे होंगे सबको दूंगा। यानी कि 2 माह का 3000 रुपया भी महिलाओं को मिलेगा। ये कहीं न कहीं भाजपा का को इससे नुकसान भी होगा और कांग्रेस के वोट बैंक में थोड़ी मजबूती भी इससे आ सकती है। क्योंकि महिलाओं के आर्थिक लाभ से जुड़ा हुआ ये मामला है और भाजपा के नेताओं ने जो जल्दबाजी में निर्वाचन आयोग के पास पहुंचकर ब्लैंकेट बैन लगाने की जो मांग कर दी थी इस योजना को लेके, अब वो पछता भी रहे हैं, डिफेंसिव हो गए हैं, उनके बयान ऐसे आने शुरू हो गए हैं। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की। आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।